प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इस चित्र में कि यहाँ पर एक मीनार है और यहाँ पर एक भवन है। तो ये भवन है और ये मीनार है, लेकिन इनके जो कोण दिए गए हैं वो हैं 30 अंश और 60 अंश। तो जिसका कोण ज़्यादा है उसकी हाइट ज़्यादा रखनी है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये तो भवन के शिखर का है। यहाँ पर लिखा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो 30 और 60 में 60 बड़ा है। इसका मतलब यह मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज़्यादा तभी बनेगा जब इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, तभी तो हम ज़्यादा ऊपर देखेंगे, भूमि से ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा कोण बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मीनार की हाइट ऊंची बना देना है। तो इन दोनों में से ये मीनार मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी ऊंचाई बढ़ा दी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब निचला हिस्सा, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद बिंदु से, इसका मतलब ये है मीनार, तो इसका पाद बिंदु होगा यहाँ पर। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि इस वाले से लिखा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कब बनेगा? जब व्यक्ति नीचे होगा। तो उन्नयन यानी ऊंचे नयन तभी करेगा जब व्यक्ति नीचे होगा, धरती पर, आधार पर। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब ये है, ये हो गया मीनार का पाद बिंदु यानी कि निचला सिरा, और यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से एक लाइन मिला देते हैं जो कि यहाँ टच होगी और 30 अंश का कोण बना रही है। तो सबसे पहले हमने यही किया और यहाँ से मिला दिया जो कि 30 अंश का कोण बन रहा है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन ये है तो इसका पाद बिंदु होगा ये वाला निचला सिरा। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये मीनार का शिखर है यहाँ पर, तो ये उन्नयन कोण 60 अंश हो जाएगा और यहाँ पर हम 60 अंश लिख देंगे। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई दी गई है 50 मीटर, तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने 50 मीटर लिखा। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन की ऊंचाई जो है ये वाली हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम नाम दे देते हैं ए बी, इसको सी नाम दे देते हैं और इसको हम डी नाम दे देते हैं। ए बी सी डी और बी सी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि आधार की ज़रूरत होनी चाहिए। आधार की ज़रूरत होगी भी, और क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार होगा, लंब और आधार होगा, और एंगल हमें दिए ही गए हैं तो हमने इसको एक्स मान लिया। चलिए अब चित्रानुसार जो भाषा बनती है वही हम लिख देंगे। ये भाषा आपको मन से ही लिखनी है। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था तो उसका आंसर मैं अभी दे रहा हूँ। भाषा जो है वो आपको मन से लिखनी है चित्र के अनुसार, और थोड़ी इस तरीके से लिखनी है ताकि आपकी भाषा साहित्यिक लगनी चाहिए और एग्जामिनर को अच्छी लगनी चाहिए आपकी भाषा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो इस तरीके की आपको भाषा लिखना है। जैसे ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये देखिए ए बी एक भवन ही था, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तथा डी सी एक मीनार है। ये देखिए यहाँ पे डी सी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो जिसकी ऊंचाई 50 मीटर हमने लिख लिया। और इसके बाद एंगल बता दीजिए, ये 60 और ये 30 का। तो 60 अंश का आप कैसे बताओगे? डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर 60 अंश, और ये वाला ए सी बी 30 अंश। बीच में आपको सी बताना पड़ेगा। तो ये दोनों हमने लिख लिए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मीनार की ऊंचाई हमने लिख ली है, एंगल भी लिख लिया है, BC बराबर x माना है। तो हम लिखेंगे BC बराबर x माना, ये हमने लिख लिया। चलिए, तो ये लिखने के बाद अब हम बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें छोटा त्रिभुज ही लेना चाहिए या बड़ा त्रिभुज ही। तो हम समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा है। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में आपको साइन, कॉस और टेन, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है। कॉस एक्स सेक कॉट नहीं लगाना है, क्योंकि वो उन्हीं के रूप हैं, उल्टे हो जाते हैं, बस व्युत्क्रम ही है। तो साइन कॉस टेन आप आसानी से लगाइए और उसी से आप मान निकाल सकते हैं। कॉस एक्स सेक कॉट से भी मान आ सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूले थोड़े कठिन हो जाते हैं, इसलिए हम लोग साइन कॉस टेन ही लगाते हैं। तो अब इनमें से हमें पता करना है कि इसमें क्या लगेगा। केवल आपको ये वाला त्रिभुज देखना है और कोई त्रिभुज नहीं देखना है, ये वाला छोटा त्रिभुज जिसमें ये बन रहा है 30 अंश, तो ये हो जाएगी लंब और ये आधार। तो यहाँ पर हमें भवन की ऊंचाई तो ज्ञात करना है। तो जब भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसे हमें लेना ही पड़ेगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते। और BC हमने क्या मान लिया है, x, तो इसे भी लेना है। और कर्ण से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों कर्ण के कोई मान नहीं दिए गए हैं, ना हमें इन कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो लंब और आधार में रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम टेन लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। बहुत ही सिंपल है, आपको AB बटे BC कर देना है। थीटा कितना है, छोटे त्रिभुज का थीटा यहाँ पे ये नहीं लेना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे समकोण बनेगा, थीटा ये बनेगा। बड़े त्रिभुज का है 60 अंश, इसको नहीं लेना है। छोटे त्रिभुज का 30 यहाँ पे बनेगा, तो ये देखिए 30 अंश है, तो हम 30 लेंगे यहाँ पे। तो 30 अंश बराबर लंब कितना है, आंसर है, ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई है। और BC हमें दिया गया है x, तो हमने लिखा x। 30 का मान हमने आपको बताया था 1/3 होता है, बराबर AB बटे x, ये हमने लिख लिया। त्रियक गुणा कर देते हैं, तो x का गुणा इसमें करोगे तो आएगा x बराबर AB करनी 3। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं और ज़रूरत आने पर x का मान AB करनी 3 रख सकते हैं। चलिए, बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हमने लिखा समकोण त्रिभुज, और इसको लिखेंगे DCB, बीच में बनेगा समकोण यहाँ पे DCB में। तो चलिए, हमने लिखा समकोण त्रिभुज DCB में, और इसमें हमें साइन कॉस टेन में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, लंब दिया गया है और आधार, तो एक अज्ञात है और एक ज्ञात है, तो इसमें तो बिल्कुल आराम से 10 ही लग जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए, लंब कितना है, DC, और आधार कितना है, BC। तो हमने लिखा DC बटे BC, लेकिन यहाँ पे tan थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, 60 अंश है। देखिए, बड़े त्रिभुज का एंगल कितना है, 60 अंश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 अंश बराबर DC कितना दिया गया है, DC आपको मिला है 50, क्वेश्चन में दिया गया है, तो 50 बटे BC x दिया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो tan 60 का मान हम यहाँ पे रख देंगे करनी 3 बराबर 50 बटे x। तो x का गुणा इसमें हो जाएगा त्रियक, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो त्रियक गुणा कर देते हैं। x का करनी 3 में करोगे तो आएगा x करनी 3 बराबर 50 एकम 50, तो आ गया x करनी 3 बराबर 50। अब यहाँ पर हम x का जो मान है वो हम रख सकते हैं। तो x का मान हम देख लेते हैं क्या था। x की जगह पर हम लिख सकते हैं AB करनी 3, यहाँ पर x की जगह पर AB करनी 3 लिख सकते हैं। तो चलिए, लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर लिखा AB करनी 3, केवल x की जगह पर हमने इतना लिखा AB करनी 3, लेकिन ये करनी 3 पहले से था, तो हमने इसको भी साइड से लिख दिया बराबर 50, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम करनी 3 का करनी 3 में गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 3 बाहर और AB ज्यों का त्यों, तो 3AB बराबर 50। तो ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो AB बराबर आएगा 50 बटे 3। ये देखिए इस तरीके से, तो AB बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको रफ में समझ लेते हैं, 50 3 से भाग जाएगा,
तो 16 तिया 48 होता है, इसलिए 48 यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा कितना 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 सही, और यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी। तो 16 सही 2/3 लिख सकते हैं इसको हम, 16 सही और 2, ये शेषफल ऊपर और भागफल नीचे, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। या फिर आप इतना ही लिख सकते हैं और यही आपका सही होगा। अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर ऊंची होगी। इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरू से लिखना पड़ेगा, उसके पहले आपको ये चित्र बना लेना है। वीडियो को पॉज करके आप चित्र बना लीजिए, उसके बाद ये आपको भाषा लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, और फिर आगे ये, और फिर ये हो जाएगी, फिर थोड़ी सी भाषा ये हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।